नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर। मैं हूँ पिंटू गुप्त। तो आज का जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा मल्टीवेगर रिटर्न स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है या फिर क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो स्कैनर की इस्तेमाल किया है वो स्कैनर है ट्रेडिंग व्यू का। देवोत्तम जी मल्टीवेगर रिटर्न वाले स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग व्यू का स्कैनर इस्तेमाल करके मल्टीवेगर फाइंड आउट करते हैं। पहला कंडीशन यह है कि हम लोग बीएससी की स्टॉक उठा रहे हैं और क्राइटेरिया मेंटेन हो रही है। 3 से 5 साल तक की जो कंपनियां हैं उसको फिल्टर करके निकाल रहे हैं। अब मल्टीवेगर ढूंढते हैं। टाइम फ्रेम मंथली, यहाँ पे स्कैनिंग और ऑलरेडी करके रखे हुए हैं। जो पहला कंपनी आ रही है 21st, कुछ ऐसा नाम है, सेंचुरी मैग्नेमेट, जो भी हो। पहला कंडीशन है 3 to 5 years। कब से कंपनी चालू हुई है? 2004 से। 4 से 5 साल कितना होता है? 9, मतलब 10। यहाँ हो गई 6 साल। उसके आगे और 6 साल और 6 साल। इतनी सी उठती है, फिर गिरती है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। मतलब कंपनी में दम बम कुछ है नहीं, मैनिपुलेशन ही चल रही है। और 2004 से 2024 कितने साल हो गए? कितना साल हुआ इस कंपनी को? 20 साल। साल में मल्टीवेगर कुछ नहीं बनने की कोई भी झलक ही नहीं है। तो ये कंपनी भद्दा कंपनी है, मल्टीवेगर बनने की इसमें कोई दम नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। नेक्स्ट कंपनी क्या है? नेक्स्ट कंपनी 2004 से 2024, ये भी कुछ मूवमेंट ना करने वाला कंपनी है। फिर अगला देखते हैं। 2011 2024 कितना समय हुआ? 11 to 21, 10 साल हो गए, 10-11 साल हो गई। मल्टीवेगर बोले तो कितना मल्टीवेगर दिया इसने बस। यहाँ से भाव कितनी थी? करीब करीब 8-9 टका होगा। वहां से कितना हुआ है? थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। यहाँ की भाव कितनी है? 6 रुपया से कितना हुआ? 10 टाइम्स। बस उसके बाद लुढ़क के वापस से कितने पे आ गई? 9 रुपया। 9 रुपया से वापस से हाई कितने पे मारा? फिर से 60। फिर से लुढ़कने की चक्कर में है, ये भी अच्छा स्टॉक नहीं है। 63 मून्स के बाद ए एस टी फिन। फिर इसको देखते हैं। 2004, 4 से 24, 20 साल हो गए। 20 साल के अंदर बंदा रॉकेट बन के ऊपर की ओर भागना कोशिश कर रहा है। इधर डिप मारा, उसके बाद यहाँ तक आया, फिर ऊपर रिकवरी मार के निकल गया। मतलब यहाँ तक। यहीं पे सपोर्ट, इधर में भी सपोर्ट के जैसा रिएक्ट किया और ऊपर की ओर भाग रही है। लेकिन अपना क्राइटेरिया है 3 से 5 साल। बोलिए, इसको रडार में रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? इस स्टॉक को रडार में रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं सर, नहीं चाहिए। हटाओ, नहीं चाहिए। अपने को अपना कंडीशन वाइज कोई मिलेगा। अपने को अपना कंडीशन वाइज कोई मिलेगा। इसकी भाव कितनी है? इसकी भाव है 8 रुपया। 2020 और 2024, 3 से 5 साल के अंदर में ये मिल रहा है। इसको हम लोग रडार में लगा सकते हैं। क्या समझे? जी सर। एक गोल। AGOL, एगोल। एगोल लग गया।
ये एक है जोमेटो। जोमेटो भी अच्छा खासा है। जी सर, कंडीशन ये अच्छा शेयर है। 2022, ज़्यादा समय नहीं हुआ, 2024, और यहाँ से डिप लेके अच्छा खासा रिटर्न दे रही है। बस एक स्विंग यहाँ डिप मारा, फिर से ऊपर भागने की रेडी। मतलब ये भी बाइंग हो सकती है जोमेटो। कंडीशन याद रखिएगा, कंडीशन क्या है, 3 से 5 साल। तो कौन सा वाला दिखा, एगोल। उसके अगला देखते हैं, चलेगा ये? टाइम देख के तो नहीं। 11, 11, 21, 10, 10 साल से ऊपर हो गई। कुछ मूवमेंट वूवमेंट है नहीं, कंपनी में दम नहीं है। एशियन होटल। सर हायर लो, हमने कहा सर हायर लो, हायर क्या बोलते हैं सर, सॉरी, लोअर हाई और हायर लो बनाता हुआ चल रहा है ये सर, इसका क्या होगा? अभी ये देखिए, यहाँ से वही कह रहे इतना गिरता है, इतना, फिर इतना, फिर इतना, उसके बाद गिर हैं। जाता है। इस पॉइंट के भी नीचे चला जाता है, फिर उठता है। मतलब ये निकम्मा टाइप की स्टॉक है। कोई फायदा नहीं है सर। और 2011 से 10 साल हो गई है, 2021 तक तो 10 साल हो गई है। मल्टीवेगर की जो रिदम रहती है वो इस तरीके की रिदम रहता है। अब ये रिदम, वैसे रिदम तो मेंटेन कर ही नहीं रहा है, ये क्या मल्टीवेगर बनेगा? मल्टीवेगर नहीं, ये ओनली वेगर बन जाएगा। ये, उसके बाद AIIL, ये देखो मल्टीवेगर वाला। 2016 से कुछ भी मूवमेंट वूवमेंट कुछ नहीं किया, 20 तक तो एकदम गचर 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 गचर, फिर 2022 से मूवमेंट चालू हुआ। ये है मल्टीवेगर। समझे कुछ? मल्टीवेगर बनने की इसमें पोटेंशियल है। तो रेड में जब भी मिले इसको बाई हो सकती है। अभी इसके ऊपर हम लोग डेली में जाएंगे तो डेली में इसकी एनालिसिस देख सकते हैं। ये किस टाइप की स्टॉक है, कैसे इसकी मूवमेंट रहता है, कब कब बाई आता है, कब कब करना चाहिए। फिलहाल तो इस महीने के अंदर बाइंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी ये काफी उड़ के बैठा हुआ है। नेक्स्ट महीने में अगर नीचे मिलेगा तो बाई। सपोर्ट इधर है, रेजिस्टेंस इधर है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से ये काफी समय तक इस रेंज के अंदर में ट्रेड करने के बाद ब्रेकआउट मारा, फिर वही सपोर्ट बन गया और उड़ रही है। तो इसमें है दम, तो इस स्टॉक में है दम मल्टीवेगर बनने की। फिर देखते हैं नेक्स्ट, अपने को छोटा मोटा शेयर चाहिए जिसकी भाव 1000 हो गई है। वो ऑलरेडी ताकतवर है, पता चल चुका है। लेकिन जो 1000 हुए नहीं, उसकी रिदम कैसा रहना चाहिए? जैसे कि 2006 साल, 6 से 10 साल, 4 साल, 4 साल तक के अंदर में उसकी मूव कुछ इस प्रकार से दिखना चाहिए। अब उसके बाद ये रेंगता गया, रेंगता गया, फिर काफी अच्छा समय बाद मल्टीवेगर दिया। तो मल्टीवेगर का पहला रूल 3 to 5 ईयर, इतना कंपनी की एज होना चाहिए। देन सेकेंड रूल, उसको मिनिमम 5 साल और देना चाहिए मल्टीवेगर बनने के लिए। तो 2006 से 10, 10 के बाद 15, मोटा मोटा यहाँ तक देखेंगे तो डिप नहीं दिया, हटाओ, मैनिपुलेशन में चल रही है, मैनिपुलेशन में चल रही है। ये अभी नहीं चलेगा। अंतरा पेपर, अंतरा पेपर ये कुछ ठीक है। एक महीना रेड, एक महीना ग्रीन, एक महीना रेड, एक महीना ग्रीन। नेट में स्विंग विंग देखेंगे तो कंडीशन मैच कर रही है 2021, 2024। कितना साल, कितना साल, 4 साल, 3 साल, 3 to 5 ईयर। और चलने की ढंग, यहाँ से करेक्शन खत्म, ब्रेकआउट मारा, फिर करेक्शन में है। इसको ब्रेकआउट मारेगा फिर ऊपर भागेगा।
यहाँ से स्विंग, फिर यहाँ से स्विंग, फिर यहाँ से स्विंग, भागने की चक्कर में है, तो ये चलेगा। क्या समझे? ये कंडीशन में फिट बैठता है। इसको लगाएंगे रडार में। आंध्रा पेपर, ANDHRA, आंध्रा पेपर लिमिटेड, NSE नहीं चाहिए, BSC हो गया। आंध्रा पेपर। फिर आएंगे अनमोल। अनमोल का क्या मूल है? अनमोल का क्या मूल है? अगर यहाँ से देखेंगे तो 2020 से 2024 4 साल का कंपनी है। 4 साल के अंदर अच्छा ऊपर गया, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। यहाँ से इसकी एक स्विंग खत्म हो गई, देन ऊपर, देन नीचे, देन ऊपर, देन नीचे। अब ये उठने की चक्कर में है, मतलब इसको बाई किया जा सकता है। अनमोल। अब अनमोल क्या है? अनमोल इंडिया लिमिटेड, ANMOL, अनमोल इंडिया लिमिटेड, NSE में भी है और BSE में भी है। फिर अगला देखते हैं। ये फ्लॉप पहले ही हो चुकी है टाइम वाइज, काफी लंबा समय से ट्रेड मार रही है, हटाओ। ये तो पूरा ब्लिश रॉकेट बन चुकी है। 24 से 20 साल बाद इसको होश आया है। पहले तो इधर से रेंग के ऐसे, फिर रेंग के ऐसे। मतलब एक चीज नोटिस करिएगा, अगर कोई स्टॉक इस कंडीशन में मिलता है, वो बेस्ट बाय कंडीशन में मिलेगा। हाँ, 2009, 2024। आशुनो टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल पे इन्वेस्ट नहीं करना है। आशुतोष पेपर, ये तो लड़के पढ़ के गिर के मर के बैठा हुआ स्टॉक है। 2011 से कुछ नहीं हो रही इसमें। अगर मोमेंट बनता है तो कब बनेगा पता नहीं चलेगा। मंथली टाइम फ्रेम में डोजी शॉर्ट सर्किट खाने वाला नहीं चाहिए। जो मंथली टाइम फ्रेम में सर्किट मारता है वो क्या देगा? 2004 से 2024 हो गई। यहाँ से एक अच्छा रिटर्न, उसके बाद डिप, फिर रिटर्न, फिर डिप, फिर रिटर्न। रिटर्न नहीं, डिप चाहिए, डिप चाहिए, डिप चाहिए, डिप चाहिए। 4/24 उड़ने वाला स्टॉक, तेजी वाला स्टॉक। यहाँ पे रेजिस्टेंस, इधर सपोर्ट, सपोर्ट के ऊपर यहाँ सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर कुचुर पुचुर, देन ब्रेकआउट, हायर हाई मार चुका, फिर नीचे रिट्रेस। अभी इसकी कंडीशन ठीक ठाक है नहीं। डायरेक्शन ऊपर की है, टिप मारेगा तो घुसने में मजा आएगा। हटाओ, हटाओ, हटाओ। इसको पकड़ सकते हैं क्योंकि डिप मारने के बाद हल्का हल्का उड़ना चालू कर रही है। क्या नाम है इसका? एटलांटा, एटलांटा। एटलांटा लिमिटेड, BSC 459। चलो ठीक है, 45.59। ये रडार में रहेगा, ये उड़ने की कोशिश करेगा। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे आएगी 101, फिर अगला टारगेट आएगा 114। एटलीस्ट यहाँ से ये इतनी सी तो कोशिश ट्राई जरूर मारेगा। 25% मूव हो चुकी है, 50% मूव की अगला नंबर आएगा 66.33। देन अगला टारगेट आएगा 99.45। चलो अच्छा है, 45 पे मिल रही है, डबल तो देगा ये। नेक्स्ट,
ऊपर रॉकेट होके बैठा है, रॉकेट वाला नहीं चाहिए, जो पॉकेट में है वो वाला चाहिए। 2004 2024 रेंगने के बाद एक स्विंग, दूसरा स्विंग, अगर रिवर्स मारता है तो, अगर रिवर्स मारेगा तो, अरे 98 पैसा वाला स्टॉक नहीं चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, बेस्ट कंडीशन यहाँ मिल रहा था, उड़ गई, हटाओ। बैंक ऑफ इंडिया, ये चलेगा, आगे चल के ये चलेगा। यहाँ पिक मारा, उसके बाद से यहाँ तक है। बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर कंडी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि बैंक 2-4 साल नया वाला बैंक इक्विटस बैंक मिलेगा। और ये बैंक ऑफ इंडिया 29 से कितनी हो गई, 123, ये चलने वाला है और डिप भी मार रही है। ये अगर डेली टाइम फ्रेम में रिवर्स मारेगा तो ये फिर से उड़ेगा। चलो इसको भी हटाते हैं। 3 से 5 साल वाला कंपनी ही देखते हैं। ये देखो मल्टीवेगर वाला 2010 से 2020-25 के अंदर कैसे उड़ गई। कुछ समझ में आ रहा है स्टॉक्स किस कंडीशन में चाहिए? हाँ सर। ये टॉप मारने के बाद इस फेस पे स्टॉक तब बाई करना है। आगे की जो स्टेप्स में उड़ेगा वो होगा मल्टीवेगर, मतलब अपने को इतनी सी सिनेरियो दिखना चाहिए, ये वाला सिनेरियो नहीं दिखेगा। अपने को ये वाला सिनेरियो देखना है और स्टॉक को सिलेक्ट करना है। अब इसी कंडीशन के साथ चल रहे हैं। ये भी यहाँ से गिर के ये वाला सिनेरियो तक, उसके बाद से भागना चालू। क्या नाम है? BF इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। छोटे मोटे कोई स्टॉक्स, मोटा मोटा ये चलेगा। 2017 2024 4-5 साल हो गई, स्टॉक्स एकदम बिल्कुल नीचे घुसे जा रहा है। ऐसा स्टॉक चाहिए जो कि नीचे की साइड घुस के बैठा हुआ हो। क्या नाम है इसका? BFL एसेट फिनवेस्ट लिमिटेड। BFL, BFL, AFL, AFL। इसको और भी फिल्टर करेंगे, फिल्टर तो और भी मारेंगे। ये लो, ये तो न्यू बॉर्न बेबी मिल गया अपने को। भाग्यनगर इंडिया लिमिटेड, BHAGYA, भाग्य NGR, NGR भाग्यनगर इंडिया लिमिटेड, BSC। उसके बाद कितने समय से ट्रेडिंग कर रहे हो? 2004 से 2024 हो गई। मोटा मोटा ये टॉप मार के टिप मारा था, उसके बाद ये उड़ गई। ये रेजिस्टेंस थी, वही पे सपोर्ट लेके स्पिनिंग टॉप लेके उड़ा रहा है। हाई लो, प्रीवियस लो यहाँ, उसके बाद सपोर्ट यहाँ। चलो ये भी सिलेक्ट हो सकता है। BNR उद्योग, BNR, BNR, UDY, बॉम्बे डेइंग, ये बहुत पुराना स्टॉक है। अब जाके ये देन लेट के उड़ी, देन यहाँ से ये आया और उड़ने की कोशिश कर रही है। तो मतलब फर्स्ट टारगेट होगा 322। मंथली टाइम फ्रेम में रेड रिवर्स, मतलब अच्छा खासा उड़ने की कोशिश करने वाला है 322। बोलिए क्या करे, इसको रडार में रखे कि हटाए? अब रखिए।
कैपिटल सर वैल्यू है इसका बेटा। फंडामेंटल्स नहीं देखेंगे? फंडामेंटल्स देखता ही नहीं। फंडामेंटल देखने से क्या होगा, कुछ भी नहीं। जिसको उड़ना है वो उड़ेगा, जिसको नहीं उड़ना, फंडामेंटल कितना ही अच्छा क्यों ना हो, नहीं उड़ेगा। लगा लेते हैं बॉम्बे डाइंग। BOM, बॉम्बे, DYE आ गया। बम ऑक्सी, बम ऑक्सी 2009, 12, 16, 3, 7। ये ठीक नहीं है, इसका रिदम ठीक नहीं है, उटपटांग है। जब चढ़ता है चढ़ता है, जब गिरता है गिरता है। फिर से उटपटांग तरीके से चढ़ ही रही है, जब गिरेगी तब गिरेगी ही। भाव भी देखिए कितनी भाव है, 20,303। औकात के बाहर, औकात का बाहर, औकात का बाहर। ये BPCL को तो शायद मैंने लिया था डेली टाइम फ्रेम में। BPCL को तो शायद मैंने लिया था। पता नहीं क्या हो रही है, जो भी हो। अब जो करने बैठा वही करता हूँ। ये इधर दिखा रही है 150, मेरी बाइंग है उधर, क्योंकि उस दिन स्कैनिंग करके दिखा रहा था। कैनाडा बैंक घटिया है। ये मिल रही है 11 रुपया में, न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी, नए नए पैदा हुआ बच्चा। नाम क्या है? BSEL, BSEL। फिर BSEL, ALGO, ALGO यही है। कितना? 11.48। चलो सही है। कनाडा बैंक, कैन बैंक भाग गया, कभी भाग गया, काफी भाग गया। यहाँ से गिर के यहाँ तक आया, कितना समय करेक्ट किया? 2010 से लेके 2020 तक, 10 साल करेक्शन। उसके बाद भागना चालू, नहीं चाहिए अपने को। टॉप पे है, ये भागने की चक्कर में है। क्या नाम है इसका? कैट विशन। चलो बिल्ली, तुम्हें पकड़ते हैं। कैट विशन, CATV, कैट विशन लिमिटेड। इसको रखेंगे, क्योंकि यहाँ से ये गिर के बॉटम मार चुकी है, अब उड़ने की चक्कर में है, पूरा यू शेप में है। चलो ठीक है, अच्छा हुआ कि यहाँ टॉप मार की, यहाँ बॉटम मार चुकी है, और देन रिवर्स मार रही है तो उड़ने वाला है। और 2016 से 2022 6 साल चलेगा। 3 से 5 साल की जगह 6 साल चलेगा। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, टॉप बॉटम मार दिए, फिलहाल टॉप में है। चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट्स। चमनलाल की तो उजड़ी चमन हो गई। चमनलाल जी क्या कर रहे हो? आखिर जिंदा भी हो कि मर चुके हो? लुढ़कने वाला प्राइस। हालांकि 2024 न्यू बॉर्न बेबी रडार में रखेंगे, एकदम घिसा पिटा होके नीचे की लेवल पे मिलता है तो फिर घुसेंगे। रडार में तो रखेंगे, क्योंकि ऑपरेटर तो भागे। क्या करे? बोलिए, डिसीजन लीजिए। सर ये नीचे ना आ रहे हैं ना? घुस तो नीचे रही है,
घुस घुस के एकदम यू शेप वाला नीचे घुसेगी, उसके बाद उड़ेगी। मतलब यहाँ से ऐसे घुसेगी फिर उड़ेगी। तो फिलहाल तो डाउन है। सर करेक्शन अभी होने बाकी है ना, हम्म। ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। छोड़ दीजिए। कोल इंडिया, कोल इंडिया कोयला। हालांकि ये बहुत पुराना स्टॉक्स है, 2011 से शो कर रहा है। डेटा चोरी हो चुकी है इसकी। ये 1988 से ट्रेड हो रही है, 1998 से। पीछे की डेटा उड़ा दिया, 2011 की डेटा ले लिया। पिछली 2000 1988 1999 की अगर डेटा लेंगे तो बहुत ऊपर इसकी टॉप है, ये नीचे गिर चुकी है। फिलहाल ये टॉप, ये बॉटम, और अभी ये टॉप में है। टॉप में नेवर भाई, बॉटम ढूंढेंगे। बॉटम बॉटम बॉटम। बोलिए इसका क्या करें। कोस्टल रोडवेज ट्रांसपोर्ट की बिजनेस है। हटाओ 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 हटाओ। अच्छा, ये एकदम रेंग रेंग के स्लोली स्लोली उड़ने की कोशिश चल रही है। कॉस्ट भी ज्यादा कुछ है नहीं, फाइनेंस से बिलोंग करता है। इधर देखिए फाइनेंस क्या करे। कंफर्ट, इसको लगाएंगे रडार में। कंफर्ट, COMCL, COMCL। फिर ये भी फाइनेंस से है। फाइनेंस वाला स्टॉक्स में मोटा मोटा फिर भी बिजनेस होता है। तो अभी बेचारा कहाँ घुस रहे हो तुम। जाने तमन्ना किधर जा रहे हो। 2014 2024 10 साल हो गई, प्राइस फ्लैट होके थोड़ी सी उड़ी। जितनी उड़ी उतना फ्लैट हो गई, फिर थोड़ा सा उड़ा। फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद इधर सपोर्ट लिया, अभी इधर में है। अच्छा नहीं है। अगर इसको डेली में कन्वर्ट करेंगे तो डेली में कैसा दिखता है। नहीं चलेगा। ये रेंग रेंग के रेंग रेंग के रेंग रेंग के नहीं चलेगा। मूवमेंट होना चाहिए स्टॉक्स में। इसीलिए बोला कि फिल्टर करेंगे डेली में घुस के। कोड़ल फाइनेंस, कोड़ल फाइनेंस कितना समय से है कोड़ल। यहाँ टॉप, यहाँ बॉटम, फिर टॉप, यहाँ बॉटम, फिर टॉप, फिर बॉटम। अब उड़ रही है। यहाँ से इसकी एक मूव खत्म, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अगर उड़ता है तो ये टारगेट, ये ट्रेंड लाइन, और ये चैनल। भाव ज्यादा नहीं है, 51 है। 1000 रुपया तो डाला ही जा सकता है इसके साथ। हाँ सर, ये आप ट्रेंड में है। कोड़ल फाइनेंस, कोड़ल, CORAL, कोड़ल, कोड़ल फिन, FIN, फाइनेंस एंड हाउसिंग। रिटेल ट्रेड, दर्शन ऑर्नामेंट लिमिटेड। 2017 2024 कितनी साल। 3 20, और इधर 24, चार चार 3 7 साल। 7 साल में टॉप मिल गई, नीचे बॉटम मिल गई, हल्का हल्का उड़ने की कोशिश कर रही है। 4 टका 55 पैसा। इस पे 500 रुपया लगाने की रिस्क लिया जा सकता है। क्या समझे। दर्शन ऑर्नामेंट, इस पे ज्यादा कैपिटल नहीं, 500 से 1000 रुपया लगाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे बॉटम मारा है हाँ सर, सपोर्ट पे है। और हल्का सा स्विंग लेके उठने के मूड में है। लगा लेते हैं।
DAR SHAN ऑर्नामेंट लिमिटेड आ गया। ये भी फाइनेंस से है। क्या करे, टॉप रैंक रैंक के इधर बॉटम मूव खत्म किए। देन ये रेजिस्टेंस टारगेट था, ये रेजिस्टेंस टारगेट था, रेजिस्टेंस पे ही सपोर्ट ले रही है, उड़ने की कोशिश करेगी। 2011 2021 10 साल हो चुकी है। अगर ये उड़ता है तो इसके बाद इसकी टारगेट कहाँ होगी? इसकी टारगेट सीधा यहाँ होने वाला है 350। अब डेली में एक बार जाएंगे, मूवमेंट चेक करेंगे कि किस टाइप की ट्रेडिंग मारता है। थोड़ा बहुत मूवमेंट होता भी है कि नहीं। फिलहाल तो टप टू बेयरिश रिवर्स मारा, नीचे घुसने की इच्छा है, इसको खाने की जगह है 180। और अगर बाइंग करेंगे तो ये टॉप, ये बॉटम, इधर देखेंगे तो ये शोल्डर, ये हेड, फिर ये शोल्डर, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर में है। इस लाइन के नीचे गया मतलब ये घुसेगा और नीचे, तो यहाँ पे टॉप, शोल्डर, बॉटम, जब तक कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ना बनाए इसमें बाइंग नहीं होगा। इसमें बाइंग नहीं होगा। लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं लेकिन फिलहाल तो बाइंग नहीं होगा। थोड़ी सी इसमें गुचुड़ पुचुड़ बाकी है, वो गुचुड़ पुचुड़ यहाँ तक 136 पे बाई होगी। फिलहाल 193, 60 पॉइंट पहले गिरो, फिर बाई। डीसीबी बैंक, डीसीबी बैंक नए समय से ही देख रहे थे, उतना कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं। हालांकि बैंक की ही तो धचिया उड़ के बैठी हुई है। इधर टॉप, इधर बॉटम, फिर ये फर्स्ट स्विंग, देन नीचे, फिर स्विंग में हायर हाई, फिर नीचे, फिर स्विंग करेक्शन किया, करेक्शन करने के बाद ब्रेकआउट मारा, रेंग रेंग के ऊपर जाएगा, रेंग रेंग के ऊपर जाएगा। पहला टारगेट, उसके बाद रेजिस्टेंस टारगेट, ये वाला रेजिस्टेंस टारगेट था वो डन हो चुकी है। अब की बार ये टारगेट, उसको शेडो में निपटा लिया। और सपोर्ट इधर, सपोर्ट के ऊपर ही काम कर रही है। अगर फिर ये उठता है तो नेक्स्ट टारगेट इधर आएगी 203, 60 रुपीज की प्रॉफिट देगा। बोलिए अब इसको क्या करना चाहिए? क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। क्या करना चाहिए? सर रखिए, ये अच्छे लगता है। आखिर इसने बॉटम कहाँ बनाया? बॉटम इसने कहाँ बनाया? ये बॉटम, वो टॉप, ये उसके बाद से उड़ना चालू। 25% एरिया इसकी यहाँ होता है, 25% एरिया पे सपोर्ट लेता है, इसको फाड़ेगा। नेक्स्ट टारगेट 198, वही 60 पॉइंट की मूव मारेगा लगभग। उसके बाद अगर ये स्पीड में उड़ेगी तो फिर मजा आएगा। चलिए डीसीबी बैंक लगा लेते हैं, फिर फिल्टर करेंगे। डीसीबी बैंक, डीसीबी बैंक एनएससी से आ रही है। डीसीबी बैंक लिमिटेड अब बीएससी से भी आ रहा है। नेक्स्ट, इसको देख के क्या समझ पा रहे हो? इसको देख के क्या समझ पा रहे हो? सर ये तो उड़ गया है सर।
पंछी बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन में। लॉन्ग टर्म व्यू है। व्यू क्या है? लॉन्ग टर्म, 5 साल, नेक्स्ट 5 ईयर। स्टॉक में है दम, समझे कुछ? एकदम सपोर्ट इधर लिया और रिवर्स उड़ने के लिए रेडी। सर कार्पेट हैंडल पैटर्न बोल रहा है ना सर। अरे वो अगर डाउन कंडीशन में मिलता है वो तो बेस्ट कंडीशन है, ये कौन सी खराब कंडीशन में है। यहाँ पे बैट पकड़ो और बल्ला घुमाओ, समझे कुछ? क्वांटिटी कम रखो। मान के चलिए 10,000 लगाने हैं, 10 अलग अलग स्टॉक्स में लगाने हैं, तो इसपे 5 क्वांटिटी रखिए, 10 क्वांटिटी रखिए, ज्यादा नहीं। क्या पता ये 300, 350, 400 हो जाए, क्योंकि उड़ने वाला स्टॉक है। और क्या कंडीशन क्या है? प्रोसेस इंडस्ट्रीज क्या प्रोसेस करता है? प्रोसेस इंडस्ट्रीज, अभी ये क्या चीज है? जो भी है लगा लेते हैं, बाद में नाम याद थोड़े ना रहेगा। DHAN, धन रोटो, DHANROTO, धन रोटो स्पिनर्स, बाद में जाएंगे, इसकी फंडामेंटल भी देख लेंगे, डिटेल निकालेंगे। फिर देखते हैं ये घुसने वाला स्टॉक घुसे जा रहा है। घुसो घुसो घुसो, बॉटम मारो फिर उड़ोगे। भाव कितनी है? 710। सपोर्ट कहाँ है? रेजिस्टेंस बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ी है। ये पीछे रेजिस्टेंस हुआ करता था, अभी ये सपोर्ट है, उसके नीचे ये जोन है। सोनू मेरी जाने मन, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे। काम क्या करते हो? प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग नहीं चाहिए, मीडिया तो नहीं चाहिए, मीडिया कभी चलता नहीं है। DVL देखते हैं। बोलो, ये अच्छा स्टॉक है, 2019 और अपवर्ड। क्या समझे? रेजिस्टेंस, सपोर्ट, एकदम जोन में मिल रही है, जोन में मिल रहा है, और अच्छा से ब्रेकआउट भी मारा है, मतलब ये अच्छा स्टॉक है। 2019, 20, 4-5 साल का भी है, न्यू बॉर्न बेबी। कंडीशन मैच, भाव थोड़ी सी ज्यादा है। DVL चलेगा, भाव थोड़ा सा ज्यादा है, चलेगा। DVL, DVL, DVL बेसिक में कहा है? DVL, फिर देखते हैं इसको। अरे बाबू, तुम तो उड़ के बैठे हुए हो, मतलब पूरा रॉकेट, टॉप बॉटम मूव खत्म, फिर रॉकेट। चलो, उड़ गए हो तो बस, उड़ने के बाद अपने को नहीं चाहिए, ये उड़ने वाला है, क्या समझे? भाव कितनी है? करता क्या है? ये तो हद हो गया। जितने प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो सारे उड़ने वाले क्यों है? चलो अच्छा है, प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरिंग इस बार उड़ने वाले हैं। ELF, ELF, ORG, ई लिमिटेड BAC आ गया। 2137, 2137। चलो फिर देखते हैं, फाइनेंस से है। हौले हौले से हवा चलती है, हौले हौले से नशा लगती है। 341। बोलिए, इस चार्ट को देख के क्या समझ पा रहे हो? समझ में क्या आ रहा है? ये अभी किस कंडीशन में है? 2004, 2024, 10 सर ये साल तो हो गए। चल रहा है, ऊपर ही जा रहा है। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना,
अभी आपको नजरों की धोखा दिखा देता हूँ। ये देख के क्या लगता है? फिर अगला अगर ये हो गया तो स्पीड थोड़ी सी हाई। 1x, 1x में भी स्लो तो 3x। मंथली कैंडल है ना, थोड़ा ज्यादा समय लेगा। देख के लगेगा उड़ेगा, देख के लगेगा उड़ेगा। अगर गिर गया तो नजरों की धोखा है। समझे कुछ? जो देख के लग रही है हाँ सर। उड़ेगी, उसकी उल्टा हो जाएगी। वही तो पूछ रहा हूँ, देख के क्या लग रहा है? उड़ेगा या उड़ रहा है कि गिर रहा है? रेड ग्रीन, ये नीचे घुस रही है, ये नीचे घुस रहा है। जब इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट नहीं मारेगा तब तक नहीं उड़ेगा। समझे कुछ? हाँ सर। यहाँ से ये करेक्शन थी, करेक्शन की ब्रेकआउट मारा फिर उड़ा, वैसे ही ये करेक्शन है। जब तक करेक्शन खत्म नहीं करेगा उड़ेगा नहीं। इसको रडार से हटाओ। फिर दूसरा, बाबूजी धीरे चलना, कौन सा वाला है? फाइनेंस, फाइनेंस वाला गिर के मर के बैठा हुआ है। नेक्स्ट भी फाइनेंस कंपनी, न्यू बॉर्न बेबी है। क्या करे? ऑपरेटर लोगों ने आईपीओ निकाला, कंपनी ने आईपीओ निकाला, ऑपरेटर ने इन्वेस्ट मारे, अपनी प्रॉफिट इधर में जाके बुक मार दिया। रिटेलर बाई मार के फंस चुके हैं, रिटेलर पूरा बैम्बू खा रही है। जब रिटेलर पूरा हटना चालू करेगा तब ये उड़ना चालू करेगा। न्यू बॉर्न बेबी आगे फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकता है। स्मॉल फाइनेंस लगा लो, क्या पता यही आगे चल के मल्टीवेगर बन जाए। ई एस ए, ई एस ए, एफ एस, एफ एस, एफ बी, फेसबुक, फेसबुक 5386, 5386, इसको देखते हैं। नहीं चलेगा, मंथली में सर्किट खा रहा है। फिर क्या कर रहे हो बाबू तुम इतने समय से? रेंग रहे हो? अच्छा रेंगो, रेंगो 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 रेंगो। नहीं चलेगा, चार्ट में कुछ समझ आता है? रेड 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 रेड, फिर अचानक से एक महीना ग्रीन, फिर रेड ग्रीन। एक महीने के लिए कौन मारेगा? एक महीना बुलिश। अचानक से एक महीना बुलिश, मतलब प्रोमोटर पूरा अच्छा तरीके से इसको डिस्को नचा रही है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। टॉप बॉटम, टॉप बॉटम, टॉप, फिर मार रही है बॉटम। लगा लो बॉटम, लगा लो बॉटम, लगा लो बॉटम। सपोर्ट पीवीएस सपोर्ट इधर लिया है, उसके बाद की सपोर्ट इधर है। ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के नीचे घुस गई है। इधर में इसने रेजिस्टेंस इधर खाया, फिर अच्छा खासा करेक्शन किया, फिर उड़ गई। फिर डिप मारा, करेक्ट किया, फिर उड़ गई। फिर अगला जो डिप मारा इसके भी नीचे डिप मारा। लोअर लो बाई, लोअर लो बाई, हायर लो बाई। इधर पे अभी ये करेक्शन मोड में है। भाव 193, और टॉप मार के बैठा है कितने? 280। 280 के आधा कितना होता है? 140। 50% करेक्ट मार चुकी है। और 280 की एक तिहाई कितना होता है? 1/4 कितना होता है? तो 140, 70 के भाव बेस्ट भाव मिलेगा ये बाइंग करने के लिए। 50% करेक्ट मार चुकी है, 75% करेक्ट मारता है तो बेस्ट डील मिलेगा। 70, 70 के भाव किधर है? 70, मतलब इसके भी नीचे मिलता है तो ठीक है, वरना ये स्टॉक भी उठपटांग है। 2 महीना चला, उसके बाद पूरा लुढ़क गई। यहाँ से 2-3 महीना फटाक से मार दिया, फिर लुढ़क गई। झटक पटक मूव है इसका। फ्यूशन,
क्या करते हो बाबू? फाइनेंस, फ्यूशन, भाव ज़्यादा है, मल्टीबैगर के लिए सही नहीं है। मल्टीबैगर छोटा छोटा रिटर्न चाहिए। 2015 और 2024 करीब करीब 10 साल। क्या करता है? फाइनेंस, भाव अच्छा खासा मिल रहा है। देखते हैं ऊपर उठने वाला कुछ हरकत हो रहा है कि नहीं। चलो बाई बाई। नाम क्या है? GBFL, GBFL। क्योंकि 7 रुपया है तो 500 या 700 रुपया डाला जा सकता है। कितने क्वांटिटी आएगा? 700 रुपया डालने से कितना क्वांटिटी आएगा? बोलिए 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 बोलिए, कितना आएगा? 100 सर। 100 शेयर बाई। इसके ऊपर निकलेगा तो टारगेट आएगी पहला ये 9 टका 43 पैसा। उसके ऊपर की टारगेट है 11 64। उसके ऊपर की टारगेट ये है 16। उसके ऊपर की टारगेट ये है 20। उसके ऊपर की टारगेट ये है कितनी? 24। समझे? अगर 20 21 भी हो गई तो कितना मिलेगा? 2 टाइम्स। समझे? और हौले हौले से उड़ने की तैयारी में है। टॉप ये बॉटम ये उड़ने की चक्कर में है। तो ये रडार में रहेगा। भाव भी ज्यादा कुछ नहीं है। अगर 700 रुपया लॉन्ग टर्म लगा के छोड़ेंगे और डबल बनेगी 3 महीने या 6 महीने बाद, तो क्या फर्क पड़ता है? समझे कुछ? बोलिए। और स्टॉक ढूंढेंगे कि आगे की फिल्टर कैसे मारने हैं वो दिखेंगे? ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, बहुत मिलेंगे। आगे क्या करना चाहिए? जितने निकाले उतना काफी। सिर्फ रडार में भर भर के डालने से थोड़ा ना होगा। अपने को मल्टीवेगर 3 से 5 साल की एज के अंदर चाहिए। 5 रुपया 10 रुपया वाला होगा तो अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा 20 25। चलो कंसिडर करते हैं 70 80 भी चलेगी। समझे? प्राइस वाइज फिल्टर, टाइम वाइज फिल्टर, मूव वाइज फिल्टर, सारे फिल्टर मारेंगे। सिर्फ एक ही चीज नहीं करेंगे, वो होगा फंडामेंटल एनालिसिस। क्योंकि फंडामेंटल एनालाइजर भी तो नीचे से ही बाई मारेगा, वो थोड़े ना चोटी पे जाके बाई मारेगी कि मल्टीवेगर रिटर्न दे दिया बोल के घुसो चोटी में। चोटी में नेवर बाई। तो बॉटम से बाई मारो। यहाँ से रिस्क है तो कितनी रिस्क है? अगर 7 टका 57 पैसा है और ये गिर जाती है तो कितना गिर सकती है? 59। मान के चलो 700 रुपया जीरो। अगर जीरो हो गई तो 700 गया। ऐसे 10 20 स्टॉक्स में लगाने हैं, उसमें से सबके सब थोड़े ना जीरो हो जाएगी। समझे कुछ? कुछ तो हाँ होगा टाइटन हाँ के जैसा। कुछ तो हाँ निकलेगा सर, टाइटन। इतना तो अगर ऑप्शन में एक ही भी उड़ा टाइटन देते हैं। निकल गई ना जितनी लगाओगे उससे तो 200 गुना ज्यादा मिलेगा। सही है। तो यहाँ से स्कैनर की काम खत्म। अब करते हैं फिल्टर विथ अपना इंडिकेटर, अल्टीमेट टाइम साइकिल, बाई सेल। साथ ही डालेंगे, इसको हटा देंगे, डिलीट। इंडिकेटर 369 पावर। पावर किधर गए? पावर। इधर बॉटम मारा, उधर टॉप मारा, फिर टिप मारा। अभी उड़ने के चक्कर में है। जिधर से बोला उधर से गिर चुकी है। उसके बाद रेड रिवर्स मारी है, मतलब और उड़ेगी। कंडीशन तो मैच करेगी। साथ में लगा लेते हैं स्टाइल में घुस के सेल लाइन और बाई लाइन। चलो स्क्वीज हो रही है, अगर मुंह खुलता है तो और उड़ने वाला है। और डालेंगे इसको लेवल। लेवल चाहिए। टारगेट देखने के लिए लेवल चाहिए। हाँ सर। कॉल पुट टारगेट देखने के लिए लेवल भी डाल देते हैं। इनपुट्स
CMP नीचे 2 तक की पुट और ऊपर में 2 लेवल तक की कॉल या 3 लेवल तक का कॉल। अब देखिए फर्स्ट टारगेट कितना है 9 टका 6 पैसा, सेकंड टारगेट है 11 टका 63 पैसा, और यहाँ पे ये हौले हौले से उड़ने की कोशिश कर रही है। मतलब ये जो मूव है ये सही मूव है, समझे कुछ। और कंपनी की उम्र कितना है 17, 17 से 20 3 4 3 7 साल, 3 years to 5 years तो 7 साल, 2 साल ज्यादा है कंसिडर हो सकता है। किसको लिए, इसको लिए। उसके बाद अगला, इसमें तो ये डिमांड एंड सप्लाई कुछ बना ही नहीं, ये सिर्फ घुसे जा रही है। रडार में रखो, भाव जितना टूटेगा उतना मजा आएगा, समझे कुछ। मंथली में ये कुछ नहीं होएगा, डेली में जाओ तो तब कुछ समझ में आएगा। कहाँ पे लिया डिमांड, इधर में लिया डिमांड, कितनी भाव पे लिया डिमांड, इधर पे लिया डिमांड, इधर से बोला सेल, तो अगला जो जब बाई डी सिग्नल आएगा बाई कर लेंगे और ये उड़ने वाला होगा। फिलहाल ये नीचे घुस रही है, CMP के नीचे घुस रही है, मतलब पुट टारगेट है 45.86, वहां कहीं अगर ये मिलता है तो बेस्ट बाई मिलेगा, समझे कुछ। मंथली टाइम फ्रेम में चलते हैं एक बार वापस से। कंपनी की उम्र देख लो 2024 की है, और कितने भाव पे एंट्री मारने हैं वो समझ लो। फिर आते, ये सप्लाई खा के बैठी हुई है, तो अपने को बाई करने हैं कब, ये टॉप में है, टारगेट डन हो चुकी है, ये नीचे वापस से डिमांड पे आएगा तो बाई होएगा। कंपनी की एज 2004, अभी चल रही है 24, 10 साल, तो मतलब इसको अपने को डिप मारने देना है, फिर होएगा बाई, समझे कुछ। समझ में आया क्या। हाँ सर। उड़ना तो चाहता है लेकिन पहले गिराओ, पहले गिराओ फिर और उठाओ, फिर और उठाओ। ये यू शेप में है, पैटर्न खत्म करो। फिर ये, अब कौन कहा है सब समझ में आएगा। क्या समझे, कौन कहाँ पे है सब समझ में आएगा। ये सेल बोलने के बाद अभी तक बाई बोला नहीं है, चलो फिर भी कंसीडर कर लेते हैं कि बाई नहीं बोला है, बाई कर लेते हैं। CMP के ऊपर जाएगा तो कॉल टारगेट इतनी थी, वो टारगेट डन हो चुकी है। नेक्स्ट टारगेट कितना है 467, भाव कितनी है 380। अगर इस पे अगर पैसा लगाएंगे तो कितना कैपिटल लगाना चाहिए, कैपिटल कितना लगाना चाहिए। 10 शेयर लेंगे तो 3800 लग जाएगी, उतना नहीं लगा सकते। न्यू बॉर्न बेबी, वैसे भी बॉटम में नहीं, कहा है करेक्शन होके रिवर्स मारने की कोशिश कर रही है। लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो चलो ठीक है, लेकिन शेयर कितना, 3 से 4 शेयर, उससे ज्यादा नहीं। लगा के फिर टेस्ट, इसकी ठुकाई बिटाई देखना पड़ेगा कि क्या कर क्या रहा है। डेली टाइम फ्रेम में एक बार जाएंगे, मूवमेंट चेक करेंगे किस टाइप की मूव है। डेली में मूव के अंदर में बोल के रखा है सेल, तो मतलब ये सप्लाई खा के बोल रही है सेल, मारो डिप, मारो डिप। फिलहाल तो इधर से बाई होके टारगेट डन हो चुकी है। CMP के ऊपर टारगेट कॉल 1 था, कॉल 2 था, अब ये उल्टा होने की चक्कर में है, तो ठीक है घुस के ये डिमांड पे मिलेगा, फिर बाइंग हो जाएगी, भाव भी ज्यादा है। फिर इसको देखते हैं। अरे रे रे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे। ये स्टॉक डिमांड के सामने आता है और बाई हो जाता है,
फिर नीचे आता है बाई हो जाता है, फिर डिमांड के सामने आता है फिर बाई हो जाती है, डिमांड को छुआ भी नहीं उससे पहले बाई। ये अच्छा स्टॉक है। भाव कितनी है? 193। ये स्टॉक अच्छा स्टॉक है। समझे कुछ? धन रोटो अच्छा स्टॉक है। ये ये महोदय क्या कर रहा है? 140। 2014 से डेटा अवेलेबल है। माथे में है टॉप, टॉप से नीचे गिर के आ गई, प्रीवियस स्विंग लो के नीचे नहीं गया, नया स्विंग हाई रिट्रेस मारा, स्पाइक लिया, ऊपर भाग रही है सीएमपी की ऊपर। मतलब कॉल टारगेट कितना है? 147। और हमने लाइन जो डाल के रखे है उसमें कितना आ रही है? 151.7। तो मोटा मोटा ये यहाँ तक कॉल टू टारगेट अचीव मार के नीचे आया। सीएमपी के ऊपर ट्रेड मार रही है, सीएमपी के नीचे जाके फिर से बुलिश हो रही है, मतलब ये उड़ने वाला है। और यहाँ पे लिया है एकदम मेजरली डिमांड, मतलब इस पॉइंट पे बाई मारते तो स्विंग हाई हायर लो हायर हाई हायर लो देन हायर हाई। चलो चलेगा। डीसीबी बैंक चलेगा। फिर ये रेंग रेंग के सेल, फिर ये बाई। सीएमपी के ऊपर है, मतलब सीएमपी 3.5% इसकी स्टॉप लॉस है। और ऊपर में टारगेट मोटा मोटा 6 जो दिख रही है। और ऊपर में सप्लाई काफी ऊपर में है, तो मतलब ये उड़ेगा तो अच्छा खासा उड़ेगा। समझे कुछ? ये भी चलेगा। सप्लाई लिया, डिमांड लिया, स्विंग मारने के लिए ऊपर भाग रही है, स्विंग मारने के लिए ऊपर भाग रहा है। 2004 से है। टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप बॉटम। अगर ये हाई ये लो लोअर हाई रख के फिर नीचे घुसा तो, और ये अगर सीएमपी के ऊपर ट्रेड मारी है तो कॉल टारगेट है 73। तो मोटा मोटा अगर सप्लाई के अंदर वापस घुसता है तो 73 ऑलमोस्ट पैसा डबल होने की कहानी है। चला कैसे? एक हाई कंसोलिडेट, अगला हाई। तो अभी इसने क्या मारा? क्या मारा क्या मारा क्या मारा? टॉप बॉटम पुट के सामने टारगेट, वहां से उठ गई। ये लाइन 60 इसकी भाव है। रेड रिवर्स मारा, ट्रिपल कैंडल स्टिक रिवर्स किया। और अगर उठता है तो अगला टारगेट ये है, मतलब ये हाई ये लो हायर हाई। भी हायर लो की सिंबल अगर ये बाई बोलता तो मजा आता। चलो यहाँ से अगर एक स्विंग भी हो गई, दूसरा स्विंग भी उठता है, ये हो सकता है बाई। इस पे लगाया जा सकता है पैसा। फिर ये साफ साफ डब्लू दिख रही है, साफ साफ तो डब्लू दिख रही है। अब डेली में घुस के मूवमेंट चेक करेंगे किस टाइप की मूवमेंट रखता है। गुचुर 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 देन उठता है, गुचुर 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 देन उठता है। डेली के हिसाब से सप्लाई में है, सप्लाई में नेवर बाई। टिप मारेगा तो घुसेंगे बाई साइड में। चलो इसको भी रडार में लगा के रखो। भाव तो ज्यादा है नहीं। अब ये तो क्या कर रहा है? ऐसे करके उड़ा उड़ के इधर खड़ी हुई है, उड़ा यू शेप बन के बैठा हुआ है। अगर थोड़ी सी और उठेगी तो सप्लाई फिर घुसेगा नीचे। और डेली में सर्किट 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 वाला मूवमेंट है। हटाओ कैडविशन, इसको हटा दिए कैडविशन। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा, न्यू बॉर्न बेबी होगा, लेकिन मूवमेंट ठीक ठाक से नहीं है। सीएमपी पे रेजिस्टेंस खाया है, सीएमपी क्रॉस मारेगा फिर टारगेट 37 होएगा।
क्या समझे? कैड विजन को हटा दिए। बॉटम टॉप बॉटम टॉप, टॉप के बाद बॉटम बोलना चाहिए। प्रणाम सर। प्रणाम। 20 से ये ऊपर की साइड भाग रही है। मूविंग एवरेज 20। स्टाइल में घुसो, 20 डालो। बंदा 20 से ऊपर भाग रहा है। 20 से टॉइंग हो गई, फिर नीचे आया 20 की इधर से टॉइंग होने की कोशिश कर रही है। लॉन्ग टर्म तो ठीक है, बट सीएमपी के ऊपर ट्रेड मारेगा तो फिर कॉल टारगेट दे देगा। कैट विजन चलो लगा लेते हैं कैट विजन। लॉन्ग टर्म सोच है तो चलेगा, अगला 5 साल के लिए ठीक है। तो मोटा मोटा समझ में आया फिल्टर कैसे मारना है। सीधी सीधी चीज है। 369 पावर के इधर में जो भी स्टॉक्स मिलेगा उसमें बाई सिग्नल जनरेट होगा, उसी को बाई करोगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। और इधर पे अगर टच मार के बैठी हुई है उस स्टॉक को गलती से भी बाई करने की कोशिश नहीं करना है लॉन्ग टर्म में। और इसी कंडीशन के साथ आप निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स को भी ऐसे ही चेक करेंगे। अब मंथली टाइम फ्रेम हो या डेली टाइम फ्रेम हो, उस सिग्नल के हिसाब से आपको डिमांड पे मिलना चाहिए। अगर मंथली के हिसाब से डिमांड पे मिल रही है तो अच्छा रिटर्न देने के लिए रेडी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से लो कितने पे मारा, लो मारा 4 टका, फिर हाई कितने पे मार दिए 17, तो 4 टाइम्स तो दे दिया इसने। समझे कुछ? और लॉन्ग टर्म बोले तो मिनिमम 3 to 5 years उतना समय रखना है। उससे पहले वो रिजल्ट नहीं देगा, हर रोज घूरना नहीं है उसको। क्या आज ले लिया, देखता हूँ कल क्या हो रही है, फिर देखता हूँ कल क्या हो रही है, वैसे नहीं करना क्योंकि उसको टाइम लगेगी। समझ में आया क्या? हाँ सर। 20 और सेल लाइन दोनों को आउट कर दीजिए तो 20 रही है। बिलो 20 के नीचे देखिए एक अच्छा डिप मार रही है, मतलब अच्छा उड़ने वाला स्टॉक है। अगर इस लाइन के सामने इसको टच करते हुए दिखी तो मस्त है, वरना इधर डिमांड है। इस तरीके से चेक करिए, मजा आएगा। साथ में प्राइस एक्शन रिवर्स जोड़ो तो डबल मजा आएगा, क्योंकि इसने रिसेंट में रिवर्स मारा है। सीएमपी और 20 दोनों मिलके सपोर्ट क्रिएट कर रही है, ये अगर उड़ता है तो ये और उड़ने वाला है। समझे कुछ? जो भी स्टॉक 20 के नीचे घुस गई वो गया, और जो 20 के ऊपर निकल रही है वो उड़ने वाला है। क्लियर? यस सर। इसमें 20 कुछ बना ही नहीं, बनेगा फिर ये होएगा। ये भी देखो 20 के ऊपर निकलते ही कैसे ऊपर। क्लियर? और 20 के नीचे बॉटम बन रही है, 20 के नीचे बॉटम बन रही है। बेस्ट कंडीशन थी इधर बाई, मतलब ग्रीन लाइन से बाई। अभी ये तो उड़ गई ये तो उड़ गया। फिल्टर समझ में आया? यहाँ पे 20 के नीचे घुसा तो और नीचे टिप मारा। अभी भी 20 के ऊपर है तो ठीक है, सीएमपी के ऊपर अगर रहता तो अगला टारगेट ये। और एकदम टॉप पॉइंट पे किसी भी स्टॉक को बाई नहीं करना। ये न्यूबॉर्न बेबी है, इसमें कुछ बना नहीं। अभी ये है थोड़ी सी मजेदार। ये क्या है, थोड़ा सा मजेदार है। क्यों? सेल बोला है नीचे घुस रहा है, बाई बोलेगा मतलब पुट टारगेट है 11 टका 44 पैसा, वो टारगेट है। सीएमपी के नीचे 20 के नीचे घुस रही है, मतलब 11 रुपया 44 पैसे पे बाई मारने हैं। अभी चल रही कितना 16, 4 रुपया 5 रुपया गिनने तो फिर बाई। क्लियर?
समझे कुछ? हाँ सर। अभी ये देखो, सप्लाई में आ चुकी है 20 के ऊपर, ये रेड की रिवर्स मारा फिर भाग गया, ये टारगेट था, टारगेट के ऊपर नया हाई। इधर बेस्ट बाई, मतलब कंडीशन समझ लीजिए, ये जो कंडीशन है इस कंडीशन में अगर बाई करते हो और इधर पे अगर फ्लैट हो चुकी होती है तो बेस्ट बाई। उसके बाद जो उठता है वो ये। तो जब हम लोग फिल्टर कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ऐसे वाले स्टॉक्स को अवॉइड मार रहे थे, लेकिन वही वाला स्टॉक्स आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा जो कि बाई भी बोला हुआ है और डिमांड भी खाया हुआ है, और 20 के ऊपर निकलते ही बाई। समझे कुछ? अब ये 20 के नीचे है, ये 20 के नीचे है, पुट टारगेट ये है, तो इधर तक आने दीजिए। किधर? 22%। 22 के आजू बाजू भटके, भटकने के बाद ये डिमांड पे आए, फिर डिमांड पे बोलेगा बाई, वहां पे करते हैं बाई, फिर उठ। क्लियर? यस सर। यहाँ से ये गिर रही है ना, ये बोलेगा बाई, और वो बाई यहाँ कहीं पे बोलने वाला है, और ये घुस के नीचे आके यहाँ पे मिलेगा, बाई बोलेगा, इधर भी मिलेगा, फिर ये उड़ेगा। हालांकि यहाँ से ये दिखा रही है डाउन ट्रेंड में, स्टॉक तो है अप ट्रेंड में, तो इसकी डाउन ट्रेंड वाउन ट्रेंड नहीं देखना आपको, सिर्फ प्राइस की अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड देखना। ये तो मस्त है, इसका चार्ट देख के ही लगता है मस्त है, क्योंकि ये सप्लाई पे ज्यादा काम कर रही होती है, मतलब तेजी वाला घोड़ा है। अगर ये डाउन मूड में है भी तो मोटा मोटा सीएमपी डॉट लेवल उसी पे क्लोज मार के बैठी हुई है। अगर ये नीचे गिरता है, 20 क्रॉस करता है, फिर नीचे की टारगेट, अगर जब ये बॉटम पे बाई बोलेगा तब घुसना है। फिलहाल तो ये सप्लाई खा के नीचे की साइड घुसने के चक्कर में है, तो सिग्नल में बाई, 20 क्रॉस ओवर और नीचे डिमांड, ये दो तीन कंडीशन अगर मिलता है तो बेस्ट बाई। अब जोमेटो को भी देख लेते हैं, जोमेटो किस कंडीशन में है, क्या मस्त कंडीशन है, एट द टॉप एट द बॉटम, एकदम डिमांड पे ऑपरेटर घुसे और ऐसा घुसे कि जोमेटो को उड़ा दिए, और जब नया नया आईपीओ आया सब भाग गए, जोमेटो का कुछ नहीं हो सकता है बोल के सब छोड़ के निकल गए, ऑपरेटर घुस के उड़ा दिया। अभी सप्लाई में है, तो फिर से आगे चल के ये डिमांड पे मिलेगा तब इसको कर लेना है बाई। क्लियर? हाँ सर। समझे कुछ? स्टॉक अच्छा है, स्टॉक खराब नहीं है, लेकिन गेम को अच्छे से खेलना जरूरी है। अब आ जाते हैं आखिर में अपना निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, इसको भी देख लेते हैं। अब बोलिए इसका क्या करे, इसका क्या करे? ये कब से पकड़ रहा है? ये पकड़ रहा है 2024 से, कितना समय को पकड़ रही है? 2025। उसके अंदर सीएनपी कितना है? 20,120। अगर मार्केट किसी भी तरीके से कॉल के नीचे घुसता है तो सीएमपी टारगेट ले लेगा, और इस साल की सीएमपी कितनी है? 20,120। ऊपर में अगला कॉल की टारगेट कितना है? 2593। मार्केट अगर ऊपर उठता है तो अगला टारगेट कितना होगा निफ्टी का? 25,093, मतलब 25,050। इस महीने की, मतलब इस साल के हिसाब से 23,412 टारगेट थी, अभी 23,721 है, 23,412 की टारगेट डन। उसी जगह पे मंथली कैंडल की क्या हुआ? ओपन। उसी जगह पे मंथली कैंडल का हुआ ओपन। समझे? और ये यहाँ से गिर के झटाक से इसके सामने आने की कोशिश क्यों किया? क्योंकि वो सीएमपी है। अगर इसकी रिवर्स मारती है और नीचे गिरती है तो वापस से इधर आने की कोशिश करेगा।
अब ये हो गया मंथली टाइम फ्रेम, और इधर पे ये किस पे है, सप्लाई पे है। सप्लाई पे इसकी कितनी वैल्यू है, 78। 78 वैल्यू है। 70 80 80 छुएगा तो इसको झटका लगेगा। पीछे की इधर पे भाव प्राइस देखिए कितनी भाव थी, वैल्यू कितनी थी, 80.79 इधर में। तो 80.79 बोले तो सेलिंग साइड के लिए सोचना पड़ेगा। तो सेलिंग साइड के लिए सोचेंगे, पहले इधर पे 80 हो जाए। अभी इधर पे कितनी है, 64। तो इधर 80 होएगी, फिर झटका आएगी, इसको लगेगा झटका। चलिए, समझ में आया तो यस बढ़िया। सर। 20 गायब, बाई लाइन से लाइन गायब। इंडिकेटर वाइज जैसे नेक्स्ट महीना ओपन होता है अपने को कॉल पुट लेवल मिल जाएगा। नेक्स्ट महीने के हिसाब से जो सीएमपी होगी उसको पुट के हिसाब से लेना है, और सीएमपी को ऊपर की ओर काटता है तो फिर कॉल टारगेट हो जाएगा। फिलहाल अब तक तो मार्केट क्या मार मार के आ रहा है, हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई, आगे लो, हायर लो हायर लो, सॉरी, हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर लो हायर लो हायर लो, टिप मारा, फिर ये हाई देन लो मारेगा, लोअर हाई लोअर लो मारेगा, तब कितना आएगा, 20,000 कितने देखे, 20,000 कितना देखा सीएमपी, 20,120। तो कितनी पॉइंट की क्रैशिंग आ सकती है, 2-3 हजार पॉइंट की क्रैशिंग आएगा। सीएमपी के नीचे लो मारेगा और फिर ऊपर भागेगा, उसके बाद अच्छा खासा मूव होने की कोशिश कर सकता है। और फिलहाल कोरोना के बाद से ये 1 ये 2 ये कितनी चल रही है, 3 चल रही है। 3 के बाद एक करेक्ट मारेगी 4। समझे कुछ, समझे कुछ। लॉन्ग टर्म में इलियट वेव एनालिसिस। सर निफ्टी में हाँ, ये यहाँ से 1 ये 2, अभी कितनी चल रही है, 3 चल रही है, देन 4 मारेगा, 4 मार के दिन 5 मारेगा। चलो, जो मारना है जब मारना है जैसे मारना है मारो, क्योंकि बिना रिवर्स की गिरने वाला है नहीं। डेली में रिवर्स मारेगी फिर ही गिरेगी, हम पुट की उठा लेंगे, अगला लेवल अपने को दिखेगा तो अच्छे से उठा लेंगे। समझे कुछ। और कैपिटल कितना लगाना है, 75% कैपिटल इन्वेस्ट में जाएगी और 25% कैपिटल से ऑप्शन ट्रेडिंग होगी, वो भी मंथली एक्सपायरी। हर रोज की खुजली नहीं खुजाना है। तो क्लास करते हैं समाप्त।